नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। आस्था और क्रांतिकारी को नमन कर हजारों की भीड़ के साथ जुलूस निकालकर भीड़ का शक्ति प्रदर्शन के साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपना नामांकन पत्र जमा किया है। इंडिया गठबंधन के झांसी ललितपुर लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य ने लक्ष्मी गेट बाहर स्थित सिद्धपीठ मां काली के मंदिर में मत्था टेकने के बाद मानिक चौक स्थित क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपना नामांकन जुलूस निकाला। जुलूस में युवा, जवान, बुजुर्ग, महिलाओं की खासी भीड़ देखने को मिली। भारी संख्या में भीड़ का सैलाब लेकर प्रदीप जैन ने शहर क्षेत्र के कई इलाकों में अपना जुलूस निकाला और आम जनता से वोट देकर विजयी बनाने की अपील के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां सुरक्षा की दृष्टि से लगी बैरिकेडिंग के पास जुलूस रोककर प्रदीप जैन अपने प्रस्तावकों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में दाखिल हुए और नामांकन पत्र जमा किया। नामांकन पत्र जमा करने के बाद बाहर आए पूर्व मंत्री ने कहा कि आज बुंदेलखंड और झांसी ललितपुर की जनता को अपना हिसाब लेने का समय आ गया है। पिछले 5 वर्षों का बुंदेलखंड की जनता, बेरोजगार नौजवान अपना हिसाब इस चुनाव में लेंगे। वहीं उन्होंने मीडिया के सवाल पर समाजवादी पार्टी में हुए अपराध और कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो अपराध होता था उससे ज्यादा इस सरकार में अपराध हुआ है। लोग परेशान हैं, किसी की सुनी नहीं जा रही है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन इस बार बड़ा चुनाव लड़ रहा है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, मनीराम कुशवाहा सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। गठबंधन परिवार के वही मुद्दे हैं जो आम जनता के मुद्दे हैं। हमारा कोई भी मुद्दा ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। अगर हम देखते हैं कि पुलिस के कांस्टेबल की नौकरी में हजारों लोगों ने खून पसीने की कमाई से पैसा इकट्ठा किया, सरकार ने पेपर लीक किया, तो हम लोगों ने कहा है कि उनके परिवारों को 1 लाख रुपए की गारंटी है। हमने ये भी कहा कि जब किसानों के सामने कीले गाड़े गए, सीमेंटेड ब्लॉक लगाई गई, वो कुछ नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो। हम लोगों ने गारंटी दी कि कर्जा माफ़ होगा और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होगी। हमने ये भी कहा कि मनरेगा के आज किसी भी गांव में मजदूर को काम नहीं मिल रहा, उसे 400 रुपये मिनिमम मिलेंगे। इस बात के लिए भी हम लोग संकल्पित हैं कि एक गरीब घर की महिला जिसको कभी 2 किलो आटा, 3 किलो चावल के नाम पर फोटोएँ थमाई जाती हैं, उसको स्वावलंबन से जीवन जीने देंगे और उस महिला को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलेगा। जातिगत आधार पर जो जातियाँ भारी संख्या में हैं, जिनकी गिनती होना चाहिए, वो भी गठबंधन की एक गारंटी है। हमारी सबसे बड़ी गारंटी यही है कि बुंदेलखंड में हर 10 घर में 9 घर में बेरोजगार युवा बैठा है और 10वां जो युवा बेरोजगार नहीं है वो सड़कों पे चक्कर काट रहा है। किसकी जिम्मेदारी है? 37 बत्तियां हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, हर जगह साएं साएं करती हुई गाड़ियां निकल जाती, लेकिन जब प्यास से गर्मी में कोई तरसता है, बिजली के अभाव में जब कोई इमरजेंसी में मरीज परेशान होता है, उस समय हमारे सांसद जी कभी अधिकारी को फ़ोन नहीं करते। जो गांव उनने गोद लिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि उन गांव के लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि साहब उनने गोद लिया। हमने कहा भाई जब आप उनकी गोद में हो, आपको हम कैसे उनसे छुड़ाएं? उनका कहना है हम लोग उनकी गोद से उतर गए। तो वो 1798 गाँव की क्या स्थिति होगी ये आपने देखा होगा। भाजपा विरासत कानून को बड़ा मुद्दा बना रही है। उनका ये कहना है कि कांग्रेस और गठबंधन अगर सत्ता में आती है तो विरासत कानून को लागू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कम्युनिटीज के लिए खास तौर से आप भी कैसी कम्युनिटी? देखिए, वो मुद्दे, जिन मुद्दों से जनता का कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें मुद्दा लेना था तो जय सहाय का लेते, जो क्रिकेट की बॉल नहीं खेल सकते। मैं दावा करता हूँ अगर वो 1 ओवर रबड़ की बॉल से क्रिकेट खेल के दिखा दें जैसा है, तो मैं मान जाऊँगा कि उनको विरासत का मुद्दा सही है। खुद विरासत हो, घमंड है, घमंड है। रावण को भी यही घमंड था, कंस को भी ये घमंड था, रहता है, अहंकार की भाषा है। इनको करारा जवाब भी मिलता है। आज क्या कारण है जब इन्होंने 1700 करोड़ रुपए खर्च किए और बोला कि पहले मतदान फिर जलपान, जनता ने इनको विरोध किया? क्योंकि जब मरते हुए, दम तोड़ते हुए लोगों के घर में मरीज थे, इनने कहा ताली बजाओ, ताली बजाई, थाली बजाओ, ताली, टॉर्च जला दो। पूरी दुनिया में हंसी उड़ी। लोग सोचते थे, क्योंकि लोग इन पर भरोसा करते थे। आज बाबा खड़क सिंह की कहानी किसने नहीं सुनी? इन्होंने भरोसे को तोड़ा है। आज बताएं, बुंदेलखंड के अंदर प्रधानमंत्री जी आते थे,
कहते थे कि यहाँ पर हम वो मॉडल बनाएंगे कि 200 दिन लोग काम करेंगे, 165 दिन अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करेंगे। क्या किया? और सांसद जी से तो मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे एक सवाल मुझे कचोटता है। मैं जाता हूँ धरने में, जब रेलवे के पानी वालों को निकाला जाता है, ग्रासलैंड के लोगों को महीनों तक वेतन नहीं मिलता, कोरोना में जो जान पे खेले उनको कोई वेतन नहीं मिलता, BHEL से लोगों को निकाला जाता, हजारों की संख्या है। 10 लोग ऐसे बता दें जिन्हें उन्होंने 5 साल में रोजगार दिलवाया हो। पाकिस्तान के नेताओं को राहुल गांधी को कांग्रेस इतना प्रेम क्यों है? करे बड़े नेता ने राहुल गांधी की तरफदारी करके ट्वीट किया, जिसको भाजपा लगातार। देखिए, ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित है, उनके कनेक्शन पूरी दुनिया में है। हम जानते हैं कि कहीं भी देश से किसी से भी वो आवाज़ उठा देते। वो पहले चांद पे प्लॉट बिकवा रहे थे, कश्मीर में कह रहे थे अब कश्मीर में जाएंगे बुंदेलखंड के लोग, प्लॉट खरीदेंगे। तो उनके मुद्दा ये है कि लोगों को स्मार्ट सिटी में पीने का पानी चाहिए, वो उसका हक है, उसे रोजगार चाहिए। प्रदीप जी, 9 साल की सरकार में जो नरेंद्र मोदी जी उन्होंने जनता से वादे किए हैं, कितने उन्होंने अब तक पूरे की, क्या मानते हैं आप? देखिए, उनके वायदे के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन हम तो अपने सांसद जी को देखते हैं कि वो झांसी के सांसद बने और पानी नहीं दे पा रहे और बोलते नहीं हैं। जिस तरह का हालात है, झांसी के स्वाभिमान को ललकारा, झांसी के स्टेशन का नाम बदल दिया। हम लोग गए, हमने जब नाम लिखा गलती का एहसास हुआ। नगर निगम में मीटिंग हुई, झांसी की आयु 15 साल, शमशान घाट पे हाउस टैक्स लगा दिया। तो हर बार ये झांसी की अस्मिता को ललकार रहे हैं। उस समय हम लोगों ने झांसी जोन के अंदर जो पानी के लिए कार्य किया, मैं समझता हूँ कभी हो नहीं सकता ऐसा। 47,000 कुएं जो तालाब के बने हुए हैं बुंदेलखंड पैकेज के, वो मेरे ही कार्यकाल के हैं। नहीं, वो कौन से टैंकर में भरे मैं नहीं समझता, लेकिन मैं ऐसा गांव वाले हर दिन, वही ताकत है। आज जो हजारों की संख्या में गांव वाले आए जिनके खेत के अंदर कुएं, उन्होंने कहा कि आपने पानी देने का काम किया, इन्होंने पानी छीनने का काम किया। मेहरौनी से लेके सागर तक रेल लाइन हमने स्वीकृत कराई, इनने उड़ा दी। इन्होंने रेल नीर उद्योग ललितपुर में स्वीकृत था, मध्य प्रदेश में चला गया। सैदपुर के अंदर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कॉलेज बनना था, आज वहाँ कोई फार्मा की कंपनी 1 रुपये किराए पे जा रही। तो इन्होंने पानी भी नहीं दिया, बिजली भी नहीं दी। हमने तो मुकदमे सहे, पानी हो बिजली हो। और तो और संत रविदास से इनकी क्या दुश्मनी है? अहिरवार समाज के कमज़ोर गरीब लोग अगर संत रविदास की प्रतिमा लगवाने की बात करते हैं, मान जाते हैं, फिर उनके ऊपर मुकदमा क्यों लिखते? हम पे मुकदमा लिखा, 2 और लिख दो, कोई समस्या नहीं। लेकिन उन गरीब अहिरवार समाज के महिला और पुरुषों पे मुकदमा क्यों लिखा? साहू समाज के लोग जब प्रेमनगर क्षेत्र में किसी अपने परिजन के मृत्यु की बात करते हैं तो थाने लूटने का मुकदमा लिख गया। तो ये जो माहौल है, ये माहौल कहीं ना कहीं बताता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के हिसाब से किसी भी आदमी को समानता से जीने का हक नहीं मिल रहा है। ये बताइए कि सपा के बड़े नेता आ गए हैं, सब सोच आ गए हैं, लेकिन सपा का आप तो आ गए, आपके वोटर भी आएंगे। समाजवादी पार्टी का एक एक वोट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोगों में जो उत्साह है इस चुनाव को लेकर के, इस मौजूदा सत्ता में बैठे लोगों को बदलने के लिए जो उनमें उत्साह है, जो जज्बा है, वो आज देखने को मिला। आज जिस तरीके से हजारों की तादाद में समाजवादी पार्टी के लोग सड़क पर निकल कर के आए और भाई प्रदीप जैन जी के नामांकन में शामिल हुए। और मैं समझता हूँ कि 20 मई को बहुत बड़ी ताकत के साथ हर बूथ पर समाजवादी नौजवान वोट डलवाने का काम करेंगे और गठबंधन के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। क्योंकि आज जो देश के सामने समस्याएं हैं, लोगों के सामने समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निजात मौजूदा सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा हो नहीं पा रहा है। इसलिए चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से जहां बेरोजगारों को रोजगार मिलने का निश्चित है, दूसरी तरफ जो किसान है जिनको उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उनको उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए, महंगाई पर रोक लगाने के लिए, तमाम जो आज समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए इंडिया गठबंधन काम करेगा। और मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन को जिताएगी।